नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। साथियों, राजस्थान के अंदर आज से 6 दिन पहले अगर हम बात करें 11 दिसंबर से पहले की, तो दोस्तों कोई भर्ती देखने को नहीं मिल रही थी। सिर्फ कहा जा रहा था कि ये भर्ती आ रही है, ये भर्ती आ रही है, वो भर्ती आ रही है। लेकिन साथियों, 11 दिसंबर को राजस्थान गवर्नमेंट ने एक साथ एक नहीं बहुत सारी भर्तियों के जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिए हैं, जिनके अंदर तमाम भर्तियां हैं। जैसे आपके लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, जिसके अंदर 52,000 पद हैं, प्रहरी भर्ती, संविदा चिकित्सा भर्ती, लाइब्रेरियन, सर्वेयर, खनिज कार्यदेशक, पशुधन सहायक, वाहन चालक, परिचालक। तो इस तरीके से बहुत सारी भर्तियों के जो नोटिफिकेशन वो देखने को मिल गए हैं दोस्तों 11 दिसंबर के बाद में। साथियों, आज हम बात करेंगे जेल प्रहरी की भर्ती के बारे में डिटेल में इस वीडियो के अंदर कि दोस्तों ये भर्ती है जेल प्रहरी की, तो ये वही भर्ती है जो उत्तर प्रदेश के अंदर जेल वार्डन के नाम से आती है, राजस्थान में जेल प्रहरी के नाम से आती है। इसमें आप सिर्फ 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं और सैलरी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है इस भर्ती के अंदर। तो बाकी दोस्तों, इस भर्ती के जो और भी क्राइटेरिया हैं कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, 10th पास के साथ साथ और क्या मांगा गया है, तो कितनी आपसे इसके अंदर दौड़ भाग करवाई जाएगी, लंबी कूद, ऊंची कूद इसके अंदर है या नहीं है, कितनी आपको बीम करनी है, क्या यहाँ पर आपका एग्जाम पैटर्न है, क्या आपका सिलेबस है, सबसे मेन चीज, और अप्लाई कब से कब तक होगा, कब आपका एग्जाम होगा, और अप्लाई करने के लिए कितनी आपकी फीस लगने वाली है, और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे इसमें अप्लाई करने के लिए, अप्लाई करना आपको ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, और इसके साथ साथ इस भर्ती के अंदर एक और नया बदलाव है, उसके बारे में हम बताएंगे आपको वीडियो के आखिर में। दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के अंदर निकली हुई जेल प्रहरी की भर्ती की संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाएं और ऑल पर टिक करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के अलग अलग गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन और वैकेंसी को लेकर वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कल को गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अपडेट या कोई वैकेंसी आती है तो आपको उसकी जानकारी मिलेगी सबसे पहले आपके अपने फ़ोन पर। दोस्तों इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहली चीज़ भर्ती को लेकर तो यह है आपकी राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती 2025। इसके अंदर सबसे पहली बात दोस्तों यह है आपकी बिना सीईटी की भर्ती है, यानी इसके लिए अगर आपने सीईटी का एग्जाम नहीं भी दिया है तो भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथियों, इसके साथ साथ अगर आप राजस्थान के हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर ही सकते हैं। अगर आप राजस्थान के अलावा ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर साफ साफ इसको लेकर बताया गया है कि दोस्तों अगर आप राजस्थान के हैं तब तो आपके जो भी कैटेगरी है आपको उस कैटेगरी के बेस पर इसमें भर्ती किया जाएगा साथियों। और अगर आप राजस्थान के बाहर के हैं और आप किसी भी कैटेगरी के हैं, चाहे SC हैं, ST हैं, OBC हैं, जनरल हैं, वहां पर आपको सिर्फ जनरल कैटेगरी में काउंट दोस्तों किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें इसके अंदर पदों की। तो जेल प्रहरी जो पद है उसके ऊपर 803 वैकेंसी हैं, जिसके अंदर जो रिजर्व एरिया है उसकी 44 वैकेंसी हैं, और जो नॉन रिजर्व एरिया है जो सभी के लिए ओपन है उस पर 759 वैकेंसी हैं इस पोस्ट के अंदर। बाकी दोस्तों राजस्थान के अंदर किस किस मंडल के अंदर कौन कौन सी वैकेंसी हैं आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। जयपुर के अंदर, भरतपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर, बीकानेर के अंदर, इस प्रकार से मंडल वाइज वैकेंसी बता दी गई है। और उसके साथ साथ किस किस वर्ग के अंदर कितनी कितनी वैकेंसी है, महिला के लिए कितनी है, जनरल के लिए कितनी है, और महिलाओं के अंदर भी दोस्तों सब कैटेगरी है, सामान्य, विधवा। तो इस प्रकार से आप इनको चेक कर सकते हैं दोस्तों, ये आपकी मंडल वाइज वैकेंसी है। बाकी साथियों, इसके अंदर हम बात करें आपकी सैलरी की, तो वो है आपको यहाँ पर लेवल 3 के अकॉर्डिंग मिलेगी। आपकी दोस्तों लेवल 3 की सैलरी रहने वाली है इस पोस्ट के अंदर, जिसके अंदर आपको महीने के जो दोस्तों 16,800 रुपए है वह तो आपका बेसिक पे है। आपकी 16,800 रुपए आपका बेसिक पे है। उसके साथ दोस्तों जो आपके अदर अलाउंस है उनको जोड़ने के बाद जो आपकी महीने की तो सैलरी है वो यहाँ पर 21,600 रुपए से लेकर दोस्तों 38,600 रुपए प्रति महीने साथियों हो जाएगी इस पोस्ट के अंदर, जो एक काफी अच्छी सैलरी है राजस्थान के अंदर। और बाकी साथियों हम बात करें इस वैकेंसी के लिए आपकी फीस की। दोस्तों इसमें अप्लाई करने के लिए 2 क्राइटेरिया है, यानी 2 तरीके से आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। साथियों उसमें क्या है कि पहले तो आपको दोस्तों करना होगा OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ज्यादातर लोग जो इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ज्यादातर लोगों ने कर रखा होगा पहले से, लेकिन अगर आप नए हैं तो पहले आपको करना होगा OTR। तो उसमें आपके कुछ रुपए लगेंगे 400 के आसपास साथियों। उसके बाद आपका यहाँ पर OTR करने के बाद फिर जो मेन फॉर्म है उसके लिए अप्लाई होगा, जिसके अंदर अगर आप आते हैं जनरल कैटेगरी से या फिर OBC कैटेगरी से तो आपके लगेंगे यहाँ पर 600 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में। और इसके अलावा आप SC हैं, ST हैं, EWS हैं, PWD हैं, दोस्तों आपके लगेंगे यहाँ पर 400 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में इस भर्ती के लिए। इस प्रकार से आपका शुल्क रखा गया है इस भर्ती के अंदर। और फिर साथियों यहाँ पर मान लीजिए किसी के फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है, कुछ गड़बड़ी हो जाती है,
तो काफ़ी लोग उसको सही भी करवाएंगे। तो वहाँ पर उस फॉर्म के करेक्शन करने के लिए उसके लिए भी आपका यहाँ पर साथियों फिर बाद में रहेंगे 300 रुपये इसमें करेक्शन शुल्क के रूप में। तो इसलिए जब भी आप फॉर्म भरें, खुद से भरें, ई-मित्र पे जाकर भरें या कहीं से भी भरें कंप्यूटर वाले के पास में, अपना फॉर्म भरते हुए आपकी जो डिटेल्स हैं उनको एक बार अच्छे से चेक कर लें, जांच लें कि वो सही है या नहीं है, जिससे आपके बाद में वो 300 रुपये बच जाए साथियों। क्योंकि दोस्तों देखिए, पहले आपके लग जाएंगे 400 रुपये, फिर आपको लग जाएंगे 600 रुपये, तो 1000 रुपये तो यही हो गए। अगर उसके ऊपर आपने कुछ गलती भी कर दी फॉर्म के अंदर तो आपके फालतू में 300 रुपये और लग जाएंगे। तो आपके वो 300 रुपये ना लगे, इसलिए आप अपने फॉर्म को भरते समय एक बार सही से चेक लें, जांच कर लें। और बाकी साथियों हम बात कर रहे हैं इस वैकेंसी के अंदर आपकी एज लिमिट की। तो इसमें अप्लाई करने के लिए बेसिकली जो आपकी एज है वो है मांगी गई है यहाँ पर 18 से लेकर 26 साल, जो कि दोस्तों आपको मांगी गई है यहाँ पर 1 जनवरी 2026 को, यानी 1 जनवरी 2026 को साथियों आपकी जो एज है वह 18 से लेकर 26 साल के बीच में होनी चाहिए। अब साथियों इसके साथ साथ जो अलग अलग कास्ट हैं, कैटेगरी हैं, जैसे आपके SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया, उनको उनकी कास्ट और कैटेगरी के बेस पर आयु में छूट भी दी जा रही है। जैसे दोस्तों अगर आप हैं अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से, अन्य पिछड़ा वर्ग से, अति पिछड़ा वर्ग से या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं, तो आपको मिलेगी 5 वर्ष की छूट। और अगर आप जनरल कैटेगरी की महिला भी हैं तो आपको मिलेगी 5 वर्ष की छूट आपकी एज लिमिट के अंदर। और अगर आप SC, ST, OBC, EWS की अगर आप वुमेन हैं तो यहाँ पर साथियों सबसे अच्छी बात आपको दी जा रही है 10 वर्ष की छूट। जी साथियों, इसमें आपको वुमेन्स को स्पेशली 10% छूट दी जा रही है अगर आप SC, ST, OBC, EWS कैटेगरी से हैं तो, और वो मैन है तो यह तो आपकी हो गई एज लिमिट इस वैकेंसी के अंदर। और बाकी साथियों हम बात कर रहे हैं इस वैकेंसी के लिए जो आपकी योग्यता है उसके अंदर आप 10th पास चाहिए, आप 10th पास हो। और 10th पास के साथ साथ दोस्तों आपको राजस्थान की जो व्यवहारिक ज्ञान है उसके साथ साथ साथियों आपको राजस्थान का जो व्यवहारिक ज्ञान है, राजस्थान की संस्कृति है उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, और आपको हिंदी भाषा भी आनी चाहिए। अब ये तो बोला है नहीं कि आपको इसका सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन आपको बस नॉलेज हो। और जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं चाहे वो राजस्थान के हो, बाहर के हो, और अगर आप राजस्थान के हैं तो आपको हिंदी तो आती ही है और जो राजस्थान की संस्कृति है उसका ज्ञान आपको होगा ही, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं साथियों। और साथियों हम बात करें इसके अंदर आपके सिलेक्शन प्रक्रिया की, तो उसके अंदर पहले तो आपका एग्जाम होना है, फिर उस एग्जाम को होने के बाद साथियों अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर जो 800 पद हैं, 800 पद के दोस्तों 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा फिजिकल करवाने के लिए, जिसमें आपकी दौड़ करवाई जाएगी। यानी साथियों यहाँ पर आपके जो 8000 विद्यार्थी हैं उनका फिजिकल होगा एग्जाम पास करने के बाद। तो आपको बेसिकली दोस्तों इन 8000 बच्चों के अंदर सेलेक्ट होना है। और बाकी जो आपका फिजिकल है उसके अंदर क्या बताया गया है कि जो दोस्तों पुरुष हैं उनको दोस्तों जो 5 किलोमीटर की दौड़ है उसको करना है यहाँ पर 25 मिनट के अंदर, और जो महिलाएं हैं दोस्तों उनको यहाँ पर जो 5 किलोमीटर की दौड़ है उसको पूरा करना है 35 मिनट के अंदर। ये आपके फिजिकल में आपकी दौड़ मांगी गई है, ये आपको क्वालिफाई करनी है। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक चीज और है कि आपको इसमें फिजिकल में शामिल होने के लिए एक PET का सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना होगा। उसका कारण क्या है कि कई सारी भर्तियां ऐसी हो चुकी हैं लास्ट कुछ ईयर्स में जिसमें कुछ अभ्यर्थी दौड़ने के काबिल नहीं थे लेकिन वो उस दौड़ में शामिल हो लिए, और दोस्तों उनकी यहाँ तक तबियत खराब होने के साथ साथ कुछ की दोस्तों यहाँ पर डेथ भी हो गई थी। तो ऐसा दोबारा ना हो, इस चीज से बचने के लिए जो प्रशासन है दोस्तों उसने पहले ही इस बात को कर लिया है कि आप दौड़ने के काबिल हैं या नहीं है। अगर आप दौड़ने के काबिल नहीं है और आप दौड़ में आ जाते हैं, फिर आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी डेथ हो जाती है, तो इसमें जिम्मेदारी उनकी बनती है। तो इसलिए उन्होंने पहले ही इसके लिए आपसे एक PET सर्टिफिकेट मांगा है जो आप एक किसी भी मेडिकल हॉस्पिटल में जाकर बना सकते हैं कि हम दौड़ने के योग्य हैं। और बाकी साथियों इसके अंदर जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो दौड़ में शामिल नहीं हो सकती। उनके लिए क्या प्रावधान है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपका एग्जाम पास हो जाता है और आपका फिजिकल डेट आ जाती है तो वहां पर आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी। फिर आपकी जो भर्ती है साथियों, आपका जो फिजिकल है वो है आपके बच्चे की डिलीवरी होने के बाद में, उसके 2 महीने होने के बाद में आपका जो फिजिकल है वो अलग से करवाया जाएगा। यह है यहाँ पर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए प्रावधान बनाया गया है इस भर्ती के अंदर। अब यह तो हो गई दौड़ की बात। इसके बाद आपकी हाइट चेक की जाएगी, आपकी जो चेस्ट है वो चेक की जाएगी सिर्फ मेल्स की। दोस्तों जो हाइट है वह अगर आप मेल हैं तो आपकी 168 सेंटीमीटर मानी गई है, और चेस्ट आपको यहाँ पर 81 से 86 सेंटीमीटर चाहिए साथी। यानी दोस्तों आपकी चेस्ट 81 हो जिसको आपको 5 सेंटीमीटर फुला के इतना दिखाना होगा। और दोस्तों जो महिलाएं हैं यहाँ पर फीमेल हैं उनके लिए 152 सेंटीमीटर तो हाइट चाहिए मिनिमम, यही मिनिमम है, कम से कम इतनी तो हो। और 47.5 यानी 47.5 किलो आपका वजन यहाँ पर मांगा गया है। मिनिमम इतना वेट तो कम से कम आपका होना ही चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए साथियों। और इसके अलावा जो यहाँ पर SC ST की महिलाएं हैं उनको एक्स्ट्रा 5 सेंटीमीटर की छूट और दे दी जाएगी इस भर्ती के अंदर। और इसके साथ साथ यहाँ पर साथियों एक और प्रावधान है कि जैसे आपने फिजिकल करवाया तो उसके अंदर जो आपकी हाइट आई या फिर चेस्ट आई मान लीजिए उसमें आपको आउट कर दिया और आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप वहीं पर 500 रुपये और देकर दोस्तों दोबारा से जो
डॉक्टर्स हैं उनसे जो अपना हाइट है, चेस्ट दोबारा चेकअप करवा सकते हैं। यह आपके लिए एक प्रावधान यहाँ पर दे दिया गया। और बाकी साथी जो आपकी आंखें हैं वो यहाँ पर मानी गई हैं। अगर आप बिना चश्मे के हैं तो दूर की 6x6 और निकट के J5 चाहिए। और अगर आपकी आंखें खराब भी हैं तो वो भी 6x60 तक चल जाएंगी। दूर की दृष्टि में चश्मे के साथ हैं तो आपकी आंखें चलेंगी 6x6 दूर की दृष्टि में, और खराब में 6x13 तक दोस्तों आपकी आंखें चल जाएंगी इसके अंदर। और जो J5 है साथियों, निकट की दृष्टि में आपकी J5 यहाँ पर मानी गई। और बाकी साथियों उसके अंदर हम बात करें आपके एग्जाम डेट को लेकर, वह पहले बता दिया गया है। यानी आपका जो एग्जाम है इस भर्ती का वो है दोस्तों होगा 9, 11 और 12 अप्रैल को। इस दिन आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा दोस्तों संस्थानों के द्वारा। अब दोस्तों हम बात करें इसके अंदर आपके एग्जाम पैटर्न की, आपका एग्जाम किस प्रकार से होना है तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यह है आपका एग्जाम पैटर्न। इसके अंदर देखिए साथियों, पहले ही आपकी विवेचना एवं तार्किक योग्यता है दोस्तों आपकी रीजनिंग, जिसके आपके 45 क्वेश्चन है, सबसे मैक्सिमम है। यानी आपका सबसे ज्यादा वेटेज इसके अंदर रीजनिंग का रहने वाला है। और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। तो इस तरीके से 45 क्वेश्चन आपके हो गए 180 नंबर के। तो दोस्तों आपका जो सेकंड टॉपिक है वो है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं समसामयिक। दोस्तों आपके जो जीके जीएस होती है, जिसके अंदर आपकी जीके आ गई, आपकी साइंस आ गई, आपकी एसएसटी आ गई, सामाजिक विज्ञान आ गया, और आपके करंट अफेयर्स आ गए। तो यह तो आपके होगा, इसके आपके क्वेश्चन आएंगे 25। ये आपके 25 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। तो दोस्तों आपका अगला टॉपिक है वो है राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल इत्यादि। तो इस प्रकार से इसके आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 30 क्वेश्चन 120 नंबर के हो गए। तो इस प्रकार से आपके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर 400 नंबर का आपका पेपर रहेगा, जिसको करने के लिए आपको यहाँ पर 2 घंटे दिए जाएंगे। और बाकी साथियों हम बात करें आपके इस एग्जाम को लेकर कि आपके से फॉर्म भरना शुरू कब से हो रहा है और कब से कब तक आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आप 24 दिसंबर से इसके लिए फॉर्म भरना अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 21 जनवरी है। यानी 24 दिसंबर से 21 जनवरी तक आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। और बाकी हम बात कर रहे हैं इस वैकेंसी के लिए आपका जो सिलेबस है कि आपका सिलेबस किस प्रकार से है, तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपका सिलेबस यह रहने वाला है। यह है आपके सब्जेक्ट हैं, उनके अंदर जो सब टॉपिक हैं वो इस प्रकार से देख लीजिए। मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, आप देख सकते हैं और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ। तो मेरे दोस्तों यह थी यहाँ पर राजस्थान के अंदर निकली हुई जेल प्रहरी की भर्ती को लेकर संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपका कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक या अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। आपका दिन शुभ।